नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज 23 अप्रैल हो चुका है और मौसम की परिस्थिति आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी मौसम साफ है। सिस्टम आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, गर्मी का जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए तो भारत के कई स्थानों पर गर्मी बहुत ही भयंकर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल किसान भाइयों, आज 23 अप्रैल हो चुका है। फिलहाल जो सिस्टम सक्रिय है वो धीरे धीरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का जो क्षेत्र है उनसे बाहर जा रहा है और भी पश्चिम विक्षोभ पीछे बन के आ रहे हैं। आज के रिपोर्ट के हिसाब से अगर बताऊं तो अगले 7 दिनों में यानी कि 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो मौसम का हाल बहुत, फिलहाल 25 तारीख तक ठीक रहेगा मौसम, मतलब साफ रहेगा। गर्मी और भी बढ़ती रहेगी, लेकिन 25 तारीख के बीच आपको भारत में हलचल देखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि और भी पश्चिम विक्षोभ पीछे से बन के आ रहे हैं। इनकी वजह से भारत के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल किसान भाइयों, आज 23 अप्रैल हो चुका है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का 100% सटीक जिलावार अपडेट आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। कौन से राज्य में कहाँ भारी बारिश, आंधी तूफान या फिर ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मौसम की स्थिति देखने के लिए हमें बादलों को देखना पड़ेगा। फिलहाल बादल कहाँ पर है, कौन सा सिस्टम बन के आ रहा है, सिस्टम अभी फिलहाल कहाँ है और आगे कौन सी दिशा की ओर जाने वाला है, सारी जानकारी पहले देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सुबह के 8 बज गए हैं, 23 तारीख हो चुकी है आज। फिलहाल जो सिस्टम है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के ठीक साइड में, मतलब भारत के पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर बन रहा है। इसका असर जो एक और सिस्टम है दक्षिणी क्षेत्र में है, इसका असर थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर भारत के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर बन रहा है। तो बादलों की आवाजाही देखा जाए तो बादल आते जाते रहेंगे कई क्षेत्रों में। तो जो पश्चिम विक्षोभ की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये 23 तारीख को फिलहाल की स्थिति ऐसी है। और इसको थोड़ा सा मैप को आगे बढ़ाते हैं तो ये 24 तारीख की ओर लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ना शुरू हो जाएगी 24 तारीख की शाम से। और बहुत सारे, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की बात करें और भारत के अधिकांश राज्यों में यहाँ पर मौसम की स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाएगी 24 अप्रैल की दोपहर के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो सकता है कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और कहीं कहीं पारा फिर भी हाई ही रहेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है उनका असर कभी कभी जो कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिन पर डायरेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ अभी पूरी तरीके से शुष्क है। कोई भी पिछला जो सिस्टम गया था, मैंने जो आपको जानकारी बताई थी पिछले वीडियो में, उसमें जो सिस्टम बन के गया था उसका छत्तीसगढ़ पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तो देखा जाए तो अभी ये स्थिति है। उसके बाद सैटरडे यानी कि 25 तारीख के दिन लेके चलते हैं मैप को, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 25 तारीख की शाम को स्थिति और ज़्यादा गंभीर है और बादल लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में छाए हुए हैं। और वो जो सिस्टम ऊपर बन रहा था वो भारत के ऊपर यानी कि चीन की ओर निकल गया है और भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की ओर, लेकिन इसका असर 25 तारीख के दोपहर के बाद भी देखने को मिल रहा है। संडे की बात कर लेते हैं यानी कि 26 तारीख के दिन। अभी देखें 26 तारीख के दिन भी भयंकर स्थिति है, सभी जगह बादलों की आवाजाही दिख रही है। ऐसा जरूरी नहीं किसान भाइयों कि जहां पर बादल है वहां पर बारिश हो जाएगी। बारिश तभी होती है जब बादलों को नमी मिलती है। अब आसपास का जो मौसम है उसमें गर्मी बनी हुई है, हीट वेव चल रही है, तो फिर नमी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर नमी मिलेगी तो वहां पर फिर से बादल बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो बादल जो आ रहे हैं वो खत्म नहीं होने के बजाय वहां पर बरस उठेंगे, आंधी तूफान चल उठेगा। तो ऐसी स्थिति में बारिश होती है। फिलहाल हम 27 अप्रैल के मैप की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखें 27 अप्रैल को भी यहाँ पर बादल लगातार चल रहे हैं, यानी कि हमने मैप में 24 अप्रैल के दोपहर के बाद से लेकर अब भी 27 अप्रैल तक लगातार सिस्टम देखा जाए तो भारत में बादलों की आवाजाही बंद नहीं हो रही। इससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। एक और सिस्टम ये देखिए बन के आया है, इसका असर है, पूरा पूरा असर हो रहा है। 28 अप्रैल की बात करें तो 28 अप्रैल को भी इस सिस्टम का पूरा पूरा असर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मौसम का सटीक हाल। जैसे कि हमने
यहाँ पर पूरा मैप देख लिया है, आपको बादलों की स्थिति मैंने बता दी है। अब हम जिलावार नाम देख लेते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो भी जहाँ पर भी ये सिस्टम ज़्यादा, इस सिस्टम का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा वहाँ पर। देखिए किसान भाइयों, आईएमडी की सटीक रिपोर्ट के हिसाब से आज मैं भारत में जो भी सिस्टम आ रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो टर्नओवर है एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो सिस्टम, पिछला सिस्टम गया है उसके बाद हो सकता है भयंकर गर्मी पड़ेगी 25 तारीख तक, और उसके बाद सिस्टम का असर फिर से देखने को मिलेगा। और ये सक्रिय सिस्टम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने वाला है पिछले सिस्टम के मुकाबले। 23 से 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि अगले 7 दिनों की बात करूं तो 23 से 25 अप्रैल का हाल पहले देख लेते हैं। लू का आखिरी प्रहार हम देख सकते हैं, यानी कि लू का आखिरी बार हो सकता है। उसके बाद आपको 25 से लेकर 30 के बीच में भयंकर आंधी तूफान, भयंकर ओलावृष्टि और कई कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। सिस्टम की एंट्री की बात करूं तो देखिए 23 से 25 अप्रैल के बीच में होने वाली है। आज और कल पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब और भटिंडा, फजिल्का और हरियाणा में सिरसा और हिसार की बात करें तो गर्मी अपने भयंकर चरम रूप, यानी कि देखा जाए तो प्रचंड तरीके से गर्मी पड़ने वाली है, जो मैंने नाम लिए। ठीक है, मतलब पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गर्मी का पारा है 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। सिस्टम की शुरुआत की बात करूं तो 24 अप्रैल की रात से, जैसा कि हमने यहाँ पर मैप पर देखा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी सिस्टम की एंट्री की वजह से। इसका असर अधिकतर मैदानी इलाकों की अगर बात करूं तो 25 अप्रैल से दिखना शुरू होगा, जैसे कि हमने मैप में देखा। पहले जम्मू कश्मीर पर असर पड़ेगा, उसके बाद मैदानी इलाकों पर असर पड़ेगा। 26-28 अप्रैल की बात करूं तो आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी होगा। अब किसमें होगा, देखिए आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने ये जो सिस्टम है, यानी कि अप्रैल के अंतिम दिनों में भयंकर बारिश ला सकता है। पंजाब में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा। अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, उसके बाद तरन तारन और जालंधर, इन जो जिले हैं इनमें 26 से 27 अप्रैल के बीच में भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, और बहुत ही भारी संभावना है ओलावृष्टि की। बठिंडा और लुधियाना की बात करूं तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की आंधी चलने की पूरी पूरी संभावना है। हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर में गरज चमक के साथ कुछ कुछ जगहों पर मध्यम बारिश गिरने की संभावना है। सिरसा और फतेहाबाद में धूल भरी आंधी, छिटपुट और कई कई क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में, इन जो जिले हैं इनमें 26 से 27 अप्रैल के बीच में धूल भरी आंधी चल सकती है, जिसको डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं। और कहीं कहीं कुछ कुछ मेघ जो बादलों के गरजने के साथ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। और बाकी जो राजस्थान है, बाकी जो राजस्थान के क्षेत्र है वो पूरी तरीके से शुष्क रहने वाले हैं, लेकिन तापमान में फिर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 27 से 28 अप्रैल को पश्चिम यूपी, यानी कि सुरहानपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में आंधी आंधी तूफान और बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है कहीं कहीं स्थानों पर। 29 से 30 अप्रैल की बात कर लेते हैं। पूर्वी भारत और तबाही का रुख, यानी कि देखिए 29 से 30 अप्रैल की बात कर लेते हैं, जो कि पूर्वी भारत में भयंकर तबाही मचा सकता है। सिस्टम पूर्वी भारत की ओर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा 29 से 30 अप्रैल के बीच में। जैसे कि बिहार और झारखंड की बात करें तो पटना, गया और रांची में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थंडर स्क्वॉल, यानी कि एकदम से जो बारिश आ जाती है और भयंकर बारिश, एकदम से आंधी तूफान आकर जो बारिश आती है उसको थंडर स्क्वॉल बोला जाता है। तो थंडर स्क्वॉल आने की पूरी पूरी संभावना है और भयंकर बारिश हो सकती है। देखिए पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बारिश ही नहीं, भयंकर बारिश की संभावना है। और देखा जाए तो बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है असम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये जो सिस्टम है 29 से 30 अप्रैल के बीच में भारत के पूर्वी क्षेत्रों में चला जाएगा। पीछे से और भी सिस्टम आ रहे हैं, जैसे 28 अप्रैल के बाद एक और कमजोर विक्षोभ बन रहा है। देखा जाए तो जो भी WD बन रहा है थोड़ा कमजोर है, लेकिन अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में पहाड़ों पर मौसम खराब रहेगा। मतलब मई की जो शुरुआत है वो स्थिति, जो मौसम में आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे मई की शुरुआत में। देखिए मैदानी इलाकों की बात करूं, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर जो
फिलहाल सिस्टम बन रहे हैं, इनकी वजह से पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं जाएगा। तो फिलहाल सभी किसानों को राहत रहेगी। वैसे तो 45 डिग्री सेल्सियस पर कोई राहत नहीं रहती है, लेकिन सिस्टम की वजह से जहां पर भी बारिश, ओलावृष्टि या फिर तूफान देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं तो ठंडक होगी। लेकिन भारी बारिश और आंधी तूफान, ओलावृष्टि से कहीं कहीं जो फसलें अभी भी नहीं बनी है, जिन्होंने सब्जियों की फसलें बोई है, उनको नुकसान देखने को भी मिल सकता है। तो सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, अपने किसान मित्रों से शेयर कीजिए जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उनको जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उन उसका पता लग सके, मौसम का पूर्वानुमान का पता लग सके कि किस तरीके से मौसम में परिवर्तन आएगा। सभी को तो लगता होगा कि फिलहाल गर्मी बढ़ रही है तो भयंकर लगातार बढ़ती जाएगी, गर्मी से ज्यादा क्या होगा, लेकिन गर्मी में भी ओलावृष्टि और भारी आंधी तूफान आ सकता है पश्चिम विक्षोभ की वजह से। तो सभी को शेयर जरूर करना। फिलहाल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मौसम की अगली गतिविधियों के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।